किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के डर और शंकाएं होती हैं, पर किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता की जीती जागती मिसाल विनोद कुमार चौरसिया हैं। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के तौर पर उनके करियर की शुरुआत हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 1988 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्हें पीलिया ने ऐसा घेरा कि इन्फेक्शन से उनकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। इंदौर के चोइथराम अस्पताल में भर्ती हुए और उनकी मां ने उन्हें अपनी एक किडनी दी, जिसकी वजह से उन्हें नई जिंदगी मिली और आज वे 37 वर्षों बाद भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे हैं। खास बात यह है कि आज ही वे पुलिस विभाग से रिटायर्ड भी हो रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में बनी भ्रांति को भी दूर करने का प्रयास किया। सर ऐसा है, मेरे को मलेरिया और पीलिया के दरमियान सन 88 में समस्या आई, तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज से बताया गया कि आपकी किडनी ख़राब हो गई है। और उस दरमियान केवल किडनी का इलाज, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, वो चौथराम अस्पताल इंदौर में था। तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा चौथराम अस्पताल इंदौर रेफ़र किया गया। वहाँ पर डॉक्टर अचल सिपाहा साहब, जो मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पहले नेफ्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट की सलाह दी और ट्रांसप्लांट किया। मेरी माँ को भी समझाया, माँ समझ गई और किडनी डोनेट की, तो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। अब मैं हर आम नागरिक से कहना चाह रहा हूँ, जिसका भी किडनी ट्रांसप्लांट होना है, जो डायलिसिस पे है, कि वो अपने डॉक्टर साहब की सलाह माने, नियमित परहेज रखें, दवाई करो, ट्रांसप्लांट करवा के बिल्कुल सामान्य से सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके बाद ट्रांसप्लांट के 6 साल बाद मैंने शादी की। मैं डॉक्टर के कहने पे चलता हूँ, पूरा परहेज रखता हूँ और दवाई नियमित रहता हूँ। दवाई ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खाई और बोल दिया कि मैंने खा ली। मैं दवाई प्रॉपर टाइम टू टाइम लेता हूँ, परहेज रखता हूँ। वहीं विनोद कुमार चौरसिया की मौजूदा नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा अग्रवाल कहती हैं कि 70% केस में किडनी ट्रांसप्लांट में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन का खतरा रहता है, क्योंकि इन्हें लगातार इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयां दी जाती हैं। इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट रखना बहुत जरूरी है। यदि आप डॉक्टर की हर बात का पालन कर रहे हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद पूरा जीवन अच्छी तरह जिया जा सकता है, जो डायलिसिस के साथ संभव नहीं होता। एज अ डॉक्टर सबसे पहले तो सिपाहा सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि चौरसिया जी ने अभी बताया कि उन्होंने पहला ट्रांसप्लांट मध्य भारत का किया था। उन्होंने ट्रांसप्लांट की पद्धति स्टैब्लिश करी है पूरे इंदौर, एमपी, मध्य भारत में। और कुछ पिछले 3-1 साल से चौरसिया जी का इलाज मेरे अंडर में चल रहा है। कॉम्प्लायंस जिसको कहते हैं कि दवाई एकदम समय से समय लेना, जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा कहना मानना। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन से लाइफ जिएंगे। जैसे वो खुद बता रहे हैं कि आज की तारीख में भी वो उबला पानी पीते हैं। उबला पानी तो ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, आरओ का पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर ना खाना पीना, ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद में जितनी भी दवाइयाँ चलती है, उसमें आपकी इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ हैं। आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो उसके कारण आप इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से अपने को एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट करने के लिए पेशेंट से कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा में डरे ना ट्रांसप्लांट से। डोनर की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। जो किडनी देता है उसकी और जो लेता है उसकी लाइफ अच्छी चले, यही सारी बातें निर्भर करती है कि जो प्री ट्रांसप्लांट का वर्कअप होता है उसमें। कुल मिलाकर विनोद कुमार चौरसिया की कहानी आम लोगों के लिए एक सबक है। साथ ही 37 वर्षों तक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुलिस विभाग की नौकरी अपने आप में एक बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।